आगे ये हमारा चैप्टर चल रहा था कॉर्पोरेट अकाउंट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टेप 2 तक हम लोगों ने रूल्स लिख दिए थे। अभी ये स्टेप 3 के रूल्स हैं। मैंने आपको बोला पहले 1-2 दिन लिखना बहुत ज्यादा है, तो अभी आप लोगों को लिखना है। एक नया पेज लो और जैसे ये रूल्स लिखे हुए हैं एक बार स्टार्ट करो आपकी नोटबुक में। पेन और नोटबुक लो, नए पेज पे हेडिंग लिखो स्टेप 3। एक नए पेज पे हेडिंग लिखो स्टेप 3, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। स्टेप 3 की हेडिंग लिखो एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। उसके नीचे रूल्स करके लिखो। कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, वो मैं ओरली आपको बताऊंगा, वैसे लिखते जाना। स्टेप 3 में यहाँ पे पहले लिखो स्टेप 3A। यहाँ पे पहले लिखो स्टेप 3A। स्टेप 3A होता है एडजस्टमेंट्स। स्टेप 3A होता है पहले एडजस्टमेंट्स। फिर उसके नीचे लिखो आप लोग स्टेप 3B। स्टेप 3B होता है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज आप लोग अलग अलग लाइन में लिखना। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज ब्रैकेट में लिखना अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। ब्रैकेट में लिखना अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। और उसके बाद आप लोग लिखना स्टेप 3C। स्टेप 3C अलग अलग लाइन में लिखो। स्टेप 3C में लिखो स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट। स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, उसकी एक ट्रिक होती है, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, पर ट्रिक होती है ITD। मैं बताऊंगा बाद में ये ITD क्या होता है, फिलहाल इतना लिखो। जो स्टेप 3 होता है उसमें 3A होता है एडजस्टमेंट्स, 3B होता है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, 3C होता है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिख दो ITD। ब्रैकेट में ITD। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो, हेडिंग लिखो, एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखो स्टेप 3A एडजस्टमेंट्स। एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखो स्टेप 3A इक्वल टू एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पे जो इस स्क्रीन पे आपको रूल्स दिखाई दे रहे हैं वो एडजस्टमेंट्स के रूल्स हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट्स लिखो पहले और उसके नीचे पहले एडजस्टमेंट्स लिखो, उसके नीचे ये सब लिखो। फर्स्ट पॉइंट करके लिखो, फर्स्ट पॉइंट करके लिखो इफ एनी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर ईयर इज गिवन। लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ। इफ एनी एडजस्टमेंट relating to a particular year is given. If any adjustment relating to a particular year is given, then it should be recorded. Then it should be recorded before finding average profit. Then it should be recorded before finding average profit. Then it should be recorded before finding average profit. फिर सेकंड पॉइंट करके लिखो,
ये सब अभी थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, जब तक हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये कम समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट लिखो, इफ एनी एडजस्टमेंट relating to all the years is given, ब्रैकेट में लिखो with constant amount, then it should be recorded before finding out average profit. अब देखो फर्स्ट पॉइंट में भी बिफोर लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में भी बिफोर लिखा हुआ है, मतलब आपको सारी एडजस्टमेंट्स एवरेज प्रॉफिट सॉल्व करने से पहले सारी एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने से पहले। जब हम लोग सम्स वाले पेजेस में पहुंचेंगे, सम सॉल्व करेंगे, तब ज्यादा ये रूल्स पता चलेंगे। ये लिखा सब लोगों ने, देन इट शुड बी रिकॉर्डेड बिफोर फाइंडिंग आउट एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आगे अब चार लाइन छोड़ दो, 4 लाइन छोड़ के लिखो स्टेप 3B इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 3B सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये स्टेप 3B लिखो। उसके नीचे ये 3 कॉलम बनाओ, ये 3 कॉलम बनाओ। ये 3 कॉलम बनाओ। एक कॉलम में से डाउनवर्ड ट्रेंड बनाओ, नीचे की तरफ एक लाइन बनाओ, डिक्रीजिंग ट्रेंड। दूसरे कॉलम में ऐसा अप एंड डाउन करके फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड एरो भी बनाओ, और ये नीचे लिखो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, और एक एरो ऐसे ऊपर की तरफ बनाओ, इंक्रीजिंग ट्रेंड। ये प्रॉफिट का ट्रेंड है। अब एक बार समझ लो, 2 मिनट के बाद लिखना। पहले स्क्रीन पे देखो, अगर हमारा प्रॉफिट हर साल कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, तो हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन एन। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन एन। आप ऐसे भी बोल सकते हो टोटल प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स अपॉन n। मतलब अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5, टोटल प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स अपॉन n। फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, मतलब प्रॉफिट पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है तो भी हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही निकालेंगे, मतलब एक्स बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है मतलब प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है। अगर प्रॉफिट हमारा हर साल बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो हम लोग वेटेड एवरेज फाइंड आउट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा xw अपॉन सिग्मा w। ये हमने 11th-12th में बहुत बार किया हुआ है। इतना लिखो सब लोग, पहले सब लोग इतना लिखो पहले। स्टेप 3B सारा कंप्लीट करो। जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, यहाँ पे वीडियो पॉज कर देना और इतना लिखना पहले। ओके बेटा, ये रूल में क्या लिखा हुआ है, लास्ट आप लोगों ने यहाँ तक लिखा होगा कि सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। तो ये तीनों रूल्स को अगर एक ही लाइन में याद करना हो, तो मैं कैसे याद करता था? मैं ऐसे याद करता था कि अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड हो तो वेटेड एवरेज। अगर प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है तो वेटेड एवरेज, नहीं तो बाकी दोनों एग्जाम्पल में सिंपल एवरेज। हर साल प्रॉफिट बढ़ते जाए तो वेटेड एवरेज, बाकी दोनों में सिंपल एवरेज।
ठीक है। अब कोई स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट या बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं सर प्रॉफिट डिक्रीजिंग भी नहीं हो, इंक्रीजिंग भी नहीं हो, फ्लक्चुएटिंग भी नहीं हो। अगर प्रॉफिट हर साल सेम हो, प्रॉफिट हर साल इक्वल 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 वही प्रॉफिट हो, तो कौन सा एवरेज करेंगे, सिंपल एवरेज के वेटेड एवरेज? तो मेरा जवाब ये है कि प्रॉफिट अगर हर साल इक्वल हो, अगर प्रॉफिट हर साल इक्वल हो, तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो उसमें कोई भी आप मेथड अप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता है। इफ द प्रॉफिट इज इक्वल every year, then the average profit will be same. Average profit will be same by simple average method as well as weighted average method. मतलब अगर प्रॉफिट हर साल सेम है, अगर प्रॉफिट हर साल इक्वल है, तो सिंपल एवरेज से और वेटेड एवरेज से आंसर सेम ही आएगा। फिर ये जो नोट लिखा आप लोगों ने, यहाँ भी लिखना बाकी होगा। ये नोट में लिखा हुआ है कि पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करो, पहले स्टेप 3A करो, उसमें एडजस्टमेंट्स दी होगी। एडजस्टमेंट में क्या दिया होगा कि ये एक्सपेंस लिखना रह गया, ये इनकम लिखना रह गया, या ये प्रॉफिट लिखना रह गया, या ये प्रॉफिट हमने लिखा था वो गलत लिखा था। तो ऐसे चेंजेस करने के लिए बोला होगा कि हम लोगों ने जो प्रॉफिट लिखा है उसमें ये चेंज करना बाकी है, ये चेंज करना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक रेक्टिफाइड प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, और जो करेक्टेड रेक्टिफाइड प्रॉफिट आएगा उसका ट्रेंड देखेंगे। द ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट, या मैं ऐसा लिखूं, द ट्रेंड ऑफ द रेक्टिफाइड प्रॉफिट, द ट्रेंड ऑफ द रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर गिविंग इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, आफ्टर गिविंग इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स शुड बी नोटिस्ड। मतलब हम लोगों को कौन सा प्रॉफिट कंसीडर करना चाहिए, हम लोगों को प्रॉफिट कंसीडर करना चाहिए रेक्टिफिकेशन के बाद, करेक्शन करने के बाद, ठीक है। जो भी एक्सपेंस इनकम प्लस करना है, माइनस करना है, रेक्टिफाई करना है, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो कंसीडर करना है, उसका ट्रेंड कंसीडर करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। ये नोट्स दोनों लिख लो सब लोग, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो और ये दोनों नोट्स लिख दो। जो मैंने आप लोगों को रूल समझाए पीपीटी में, पावर पॉइंट में, वही यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक मैंने न्यू फाइल बना दिया। अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होगा, आपको क्वेश्चन में अलग अलग ईयर्स दिए होंगे, मान लो 2015-16, 2016-17, 2017-18, ऐसे अलग अलग साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ होगा, ईयर्स दिए होंगे, और यहाँ पे आपको अलग अलग साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, कोई भी अमाउंट दी होगी। फिर कोई ऐसे एक्सपेंसेस होंगे, कोई ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो हमारे रिकॉर्ड करना बाकी है। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो रिकॉर्ड करना बाकी है और हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। कोई अगर अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं, वो हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो लेस मतलब माइनस हो जाएगा। ये प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। कोई अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है जो रिकॉर्ड करना बाकी है, उस एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई अनरिकॉर्डेड इनकम है, कोई ऐसी इनकम है जो हमको रिकॉर्ड करना बाकी थी, वो इनकम हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अनरिकॉर्डेड इनकम और प्रॉफिट, कोई ऐसा अनरिकॉर्डेड इनकम है या प्रॉफिट है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐसी कुछ एडजस्टमेंट्स आती है 5-6। अब वो एडजस्टमेंट्स हम लोग प्लस या माइनस करेंगे। उसके बाद ये प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें ये एक्सपेंसेस अनरिकॉर्डेड माइनस किए, अनरिकॉर्डेड इनकम प्लस की। फिर यहाँ पे एक ऐसे जरूरी नहीं है ये दो ही एडजस्टमेंट आएगी, और भी अलग अलग टाइप की बहुत सारी एडजस्टमेंट आती है। उसके बाद यहाँ पे करेक्टेड प्रॉफिट आता है। ये जो करेक्टेड प्रॉफिट आया, इस करेक्टेड प्रॉफिट का हम लोगों को ट्रेंड देखना है। प्लस माइनस करने के बाद जो करेक्टेड प्रॉफिट आएगा उसका ट्रेंड देखना है। ये प्रॉफिट अगर इंक्रीजिंग है तो वेटेड एवरेज,
डिक्रीजिंग हो तो सिंपल एवरेज, फ्लक्चुएटिंग हो तो सिंपल एवरेज। ये जो करेक्टेड प्रॉफिट है इसका ट्रेंड देखना है, ठीक है बेटा। अब इस प्रॉफिट के कॉलम को हम लोग बोलते हैं एक्स, इस प्रॉफिट के कॉलम को हम लोग बोलते हैं एक्स। अब अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बनाते हैं वेट्स का। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे एक वेट्स का कॉलम बनाते हैं। वेट्स को इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं, वेट्स को इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। आपने 11th-12th में स्टैट्स सब्जेक्ट अगर किया है तो आपको पता होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट का कॉलम मतलब एक्स, या इसको एक्स आई भी बोलते हैं, एक्स या एक्स आई एक ही बात होती है। और वेट का कॉलम मतलब डब्ल्यू। अब वेट का कॉलम कैसे होता है, अगर वेट्स दिए हुए हैं, वेट का कॉलम अगर आपको वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में तो वही वैल्यूज लो, और अगर नहीं दी हुई है वैल्यूज तो 1 2 3 4 5 6 जितने अलग अलग साल हो, जितने साल हो 1 2 3 4 5 6, ये भी मैं नोट करके लिख देता हूं नीचे, यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं ये वेट्स के बारे में। इन वेटेड एवरेज, in weighted average method, if weights are not given, in weighted average method if weights are not given, then we should take weights as 1, 2, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, मतलब जितने साल हो, जितने ईयर्स क्वेश्चन में दिए हो। तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट्स अगर, और 99% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें वेट्स नहीं दिए होते, तो वेट्स नहीं दिए हो तो आपको 1 2 3 4 लिखना है जितने साल हो। तो वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, अगर ये प्रॉफिट का ट्रेंड, ये वाला जो करेक्टेड प्रॉफिट है, अगर इस प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीजिंग हो, अगर ये प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा हो, ये वाला करेक्टेड प्रॉफिट, तो हम वेटेड एवरेज करते हैं। वेटेड एवरेज में प्रॉफिट का कॉलम मतलब एक्स, फिर वेट मतलब डब्ल्यू, फिर हम लोग यहाँ पे एक्स और डब्ल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, मतलब ये कॉलम मल्टीप्लाई बाय ये कॉलम, फिर ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट, और ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा, डब्ल्यू कॉलम का जो टोटल आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू ऑब्वियसली 1 + 2 + 3 6 होगा, ये सिग्मा डब्ल्यू हुआ। ये डब्ल्यू कॉलम का टोटल किया सिग्मा डब्ल्यू, फिर एक्स डब्ल्यू कॉलम का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू, और जो भी इसका आंसर आएगा हम लोग ये अमाउंट्स, ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू तो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू आ जाएगा, फिर ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये एक्स डब्ल्यू आ जाएगा, फिर ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 3 तो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पे इस कॉलम का जो टोटल होगा, इस कॉलम का जो टोटल होगा उसको बोलेंगे सिग्मा एक्स डब्ल्यू, फिर सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, वो हमारा वेटेड एवरेज होगा। ठीक है, इस तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो अभी तक जो भी समझाया, पहले मैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर देता हूं सारा, जैसे आप लोग लिख सको ये सारा। ठीक है, इतना पहले लिखना शुरू करो। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 3C, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट। स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट जो हम लोगों ने ऊपर किया, ये स्टेप 3B होता है। ये जो प्रॉफिट का फॉर्म, ये जो हमने इनकम्स और एक्सपेंसेस प्लस माइनस किए, इसको स्टेप 3B बोलते हैं। स्टेप 3 के अंदर भी 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 3 के अंदर भी 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 3A, 3B और 3C। अब 3A, सॉरी ये 3A होता है एडजस्टमेंट्स। स्टेप 3A में हमको सारी एडजस्टमेंट्स को प्लस माइनस करना होता है। ये जो एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने प्लस माइनस की उसको स्टेप 3A बोलते हैं। इसके बाद स्टेप 3B होता है। स्टेप 3B में होता है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। 3A हो गया एडजस्टमेंट्स, 3B होता है सिंपल एवरेज
और वेटेज एवरेज अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। अब ट्रेंड किसका, वो भी मैंने आपको बताया। ट्रेंड ये वाले कॉलम का, ये जो कलेक्टेड प्रॉफिट है इसका ट्रेंड देखते हैं, कलेक्टेड प्रॉफिट का ट्रेंड। अगर ये डिक्रीजिंग है या फ्लक्चुएटिंग है तो सिंपल एवरेज, और अगर ये इंक्रीजिंग है तो वेटेड एवरेज। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिखा दिया आपको सिंपल एवरेज का, वेटेड एवरेज का। ओके, फिर ये भी बता दिया वेट्स नहीं दिए हो तो 1 2 3 4, ये स्टेप 3B होता है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। उसमें प्रॉफिट का ट्रेंड देखते हैं, करेक्टेड प्रॉफिट का ट्रेंड देखते हैं। इसके बाद आता है स्टेप 3C। स्टेप 3C होता है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें 2 कॉलम बनते हैं, एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट। ऐसे 2 कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीस। इसमें सबसे पहले आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम लोग बोलते हैं PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अमाउंट कौन सी अमाउंट है, जो हम लोगों ने यहां से सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज फाइंड आउट किया होगा। हम लोगों ने स्टेप 3B में या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया होगा, उसका आंसर दोनों में से ऑब्वियसली कोई एक किया होगा। या सिंपल एवरेज का आंसर या वेटेड एवरेज का जो आंसर आएगा वो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगी। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगी सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो स्टेप 3B का आंसर होगा वहां से स्टेप 3C स्टार्ट होगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वैसे मैं इसको 1 नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ, पता नहीं क्यों, बट मैं इसको 1 बोलता हूँ। ठीक है, जो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था वो। इसके बाद हम लोग लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, इसको मैं I बोलता हूं, कैपिटल I। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स I, ये यहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, मतलब PAIBT, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। जो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, मतलब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ये वीडियो आधे मिनट में कंप्लीट होने वाला है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट वीडियो में करेंगे। वापस आ जाना जल्दी।